आइए आइए गौंडर जी। अरे ये क्या अंजंटी गांव ही कंधे पर उठा लाए? क्या करें भैया, अगले शुक्रवार तक के लिए खाने का इंतजाम जो करना था। अरे उसके लिए 8 मील पैदल चलकर इतना बोझा उठाने की क्या जरूरत है? ये तो कुछ भी नहीं है। बचपन में मैं पढ़ने के लिए 16 मील पैदल जाता था, 8 मील जाना और 8 मील आना। अब तो बस हफ्ते में एक बार ही जाता हूं। भैया, अखबार में कोई अच्छी खबर है क्या? हाँ है, किसानों को सरकार कर्जा दे रही है। तो ये कौन सी नई बात है? सरकार हो या कोई और, जब हाथ जोड़कर कर्जा लिया है तो उसे लौटाना ही न्याय है। अपना न्याय अपने पास रखो गौंडर जी, गांव जाकर मत कहना, वरना सभी खर्च तुम्हें लौटाने को कहेंगे। मैं इसी तरह एक और आदमी के लिए कर्जे का 1 के बदले 10 गुना दे चुका हूं भैया। 1 के बदले 10 किस लिए दिए तुमने, हम भी तो जाने। ये एक बहुत लंबी कहानी है। पिताजी। आओ बिटिया देवयानी। आइए दामाद जी। सब कुशल तो है? अचानक इस समय? हम ठग लिए गए पिताजी, बर्बाद हो गए, लुट गए पिताजी। क्या हुआ बिटिया? आखिर कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? अभी मैं मौजूद हूं, बताओ क्या हुआ? आपके जमाई ने खाद लाने के लिए एक महाजन से 500 रुपए उधार लिए थे। जब ये रुपए लौटाने गए तो वो बोला कि तुमने 5000 रुपए उधार लिए थे। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, तब उन्होंने मुझे आकर बताया। अरे अरे, ये तो सरासर बेईमानी है, दिन दहाड़े लूट। क्यों जी, कुछ लिखा पढ़ी करके पैसा लिया था या ऐसे ही? पिताजी, उसने 500 रुपये का नोट लिखकर मुझसे अंगूठा लगवा लिया था। किसी गवाह के दस्तखत लिए थे? वो कोई उसका अपना आदमी था जिसका दस्तखत उसने लिया था। क्या जमाई जी, पैसा उधार लेते समय किसी पढ़े लिखे आदमी को अपने साथ ले जाना चाहिए था। जो होना था सो हो गया। जवाई जी को साथ ले जाइए और जाकर अच्छी तरह से उन्हें धमकाइए। देखिए जी, हिसाब किताब भी निपटाइए, खाली बातों से कुछ ना होगा। क्या बेवकूफों जैसी बातें करती हो? अरे उनका गांव कोई हमारा इरुलवाड़ी है जो मैं कहूंगा वो मान लेंगे? फिर भी मैं चलकर बात करता हूं। जमाई जी, चिंता क्यों करते हैं? धीरज रखिए। बेटी रो मत, हिम्मत रख। देवयानी, आंसू पोंछकर खाने के लिए चल बेटी। जवाई जी, आप भी आइए।
तुम लड़की हो, ये ना सोचकर अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया होता तो आज ये नौबत ना आती। उस महाजन ने पैसे न मिलने पर कोर्ट जाने की धमकी दी। गाउंडर का जमाई भला कोर्ट जाए? नहीं नहीं, यही सोचकर मैंने 5,000 रुपए बहा दिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसके हाथ पैर तोड़कर बराबर कर देता। जब हमने अपनी बेटी का ब्याह एक अनपढ़ लड़के के साथ किया है तो हम भुगतेंगे ही। स्कूल के बगैर तो हिरुलवाड़ी के लोगों का भाग्य बस राम भरोसे चल रहा है। एक खबर बहुत अच्छी है गाउंडर जी। क्या खबर है भाई? अब जिस गांव में 500 से अधिक लोग रहते हैं वहां स्कूल खोलने की आज्ञा तुरंत मिल जाएगी। हाँ भैया, ये तो बहुत अच्छी खबर है, पर इसके लिए हमें क्या करना है? गांव के लोग अपने जिले के शिक्षा अधिकारी से मिलकर सारी जानकारी हासिल करके अर्जी दे सकते हैं। तो अपने गांव के लिए किससे मिलना चाहिए? अपने तेनगनी कोटाई के अफसर से जाकर मिलना ही काफी है। सुबह के गए, अब घर लौट रहे हो, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इस शरीर का क्या होगा, कभी सोचा है आपने? अरे ये शरीर लोहे का बना हुआ है, लोहे का। कुछ नहीं होगा। ये सामान ले जाकर अंदर रखो। अभी ऊपर जाकर मुर्गन और नीचे गली में मुनियन से मिलकर बातचीत करनी है। अभी अभी तो आए हो, बैठकर थोड़ा दम तो ले लो। ऐसी कौन सी आफत आ गई है? अरे तनिक चुप रहोगी क्या? कल तेनगनी कोटाई जाना है, उसी के बारे में मिलना है। हे भगवान, अभी 16 मील पैदल चलकर आए हो, कल ही तेनगनी कोटाई जाना जरूरी है क्या? ऐसी कौन सी खास बात है? तुम ये सब नहीं समझोगी। अरे अपने गांव में स्कूल खुलने का एक शुभ अवसर आया है। कैसे भी तकलीफ उठाकर, कोई भी कष्ट सहकर हमें ये स्कूल खोलना है। ये तो आप बरसों से कह रहे हो। सभी के दिन फिरते हैं, है ना? मैं अभी जाकर लौटूंगा। रुकिए रुकिए, अभी तो आए हो, दूध पीकर फिर चले जाना। जो कहता हूं वो सुनो। अभी नहीं, लौटकर पीऊंगा। अरे भाई, तुम्हें कुछ खबर है? मैं तुम लोगों को कहां कहां ढूंढ रहा हूं। कहिए गाउंडर जी, क्या खबर है? खबर तो बहुत अच्छी है। अपने गांव में स्कूल की जरूरत है। इसके लिए तेनगनी कोटाई के शिक्षा अधिकारी को अपने गांव के 40-50 लोगों का अंगूठा लगवाकर अर्जी देनी है। इससे क्या होगा? सरकार फौरन स्कूल खोलने का हुक्म दे देगी। तो ये बात है, हमारे गांव में स्कूल खुलने वाला है। तभी तो इतना कष्ट उठाकर मैं ये काम कर रहा हूँ। गाउंडर जी, एक इशारा कीजिए, सब लोगों से अंगूठा मैं लगवा कर लाऊंगा। अरे आओ भैया, फिर खेलना। गाउंडर जी, इस उम्र में आप अपने गांव में जो स्कूल खोलने का प्रयास कर रहे हैं वो तारीफ के लायक है, परंतु क्या साहब? स्कूल खोलने के लिए जगह चाहिए। साहब, मेरे घर के पास खुद की जमीन है, उसे मैं स्कूल के लिए दे सकता हूँ। उसकी कोई चिंता नहीं है साहब। बस आप एक मास्टर नियुक्त करके स्कूल शुरू करवा दीजिए। इतना ही काफ़ी है साहब। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर ऐसा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुरंत सरकार से अनुमति लेकर देता हूँ। इससे ज्यादा खुशी की कौन सी बात होगी साहब। आप सभी छोटे बड़ों को मेरा नमस्कार। आपके गांव के श्री कालियप्पा गाउंडर ने आप लोगों के लिए बहुत परिश्रम से यह स्कूल शुरू किया है। आजकल गांव की भलाई के लिए और बच्चों की भलाई के लिए सहायता करने वाले मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, ये मेरा विश्वास है। और ये हैं श्री संतानम,
कुंड्रकोंडान मिडिल स्कूल से आपके लिए हेडमास्टर का प्रमोशन देकर इन्हें यहाँ नियुक्त किया गया है। आने वाले समय में बच्चों की संख्या बढ़ने पर एक और मास्टर की नियुक्ति की जाएगी। अधिक से अधिक बच्चों को आकर पढ़ना चाहिए, इसलिए बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दोपहर का खाना देने का कार्यक्रम भी शुरू करना है। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लिख कर देश, समाज और घर के लिए उपयोगी बने, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार। ये स्थान दोपहर का खाना खाने के लिए निश्चित किया गया है और उस स्थान पर मास्टर जी के रहने का प्रबंध किया गया है। वेरी गुड संतानम, ये गौंडर जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं और आपकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखेंगे। सर, इस गांव में क्या मिलेगा? यहाँ एक दुकान तक नहीं है। टेक इट इजी, कुछ ही दिनों में आदत पड़ने पर सब ठीक हो जाएगा। मास्टर जी के लिए राशन पानी का सारा सामान मैं खुद अंजंटी बाजार से ले आऊँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आप क्लास शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं साहब को छोड़ के आता हूँ, आप पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है। सिट डाउन। बच्चों, आज पढ़ाई नहीं होगी। आज ही स्कूल शुरू हुआ है, इसलिए अगली बार आकर कब पढ़ाई शुरू करनी है बताऊंगा। अच्छा, इस गांव में कितने सिनेमा हॉल है? एक भी नहीं है सर। एक भी नहीं है? तब सिनेमा देखना हो तो कितनी दूर जाना पड़ेगा? 5 मील चलने के बाद ही सिनेमा देखने को मिलेगी सर। क्या 5 मील जाना होगा? अच्छा, आज का पाठ बस इतना ही। सब लोग घर जाओ जाओ। अरे अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? मास्टर जी के पढ़ाने के समय किधर जा रहे हो? आज का पाठ इतना ही है, मास्टर जी ने घर जाने को कहा है। मास्टर जी, क्या इतनी जल्दी ही? मैं यहाँ इतनी देर रहा, यही बहुत है। अजीब गांव है, यहाँ कैसे लोग जिंदा रहते हैं? ऐसा ना कहें मास्टर जी, आपकी वजह से बच्चे 4 अक्षर पढ़ लेंगे। इसे आप पेशा ना समझकर धर्म का काम समझिए। तमाम कष्टों के बाद ये स्कूल शुरू हुआ है, सारी मेहनत बेकार न जाने पाए। ठीक है, मैं आज जाकर सोमवार को आऊंगा। मेरा परिवार कुंड्रुकुंडा में है। उन्हें भी यहाँ ले आइए ना। देखिए काउंटर जी, ये संभव नहीं। मेरा रोज आना जाना भी मुश्किल है, इसलिए सोमवार को आकर शुक्रवार को वापसी का प्रोग्राम बनाने की सोच रहा हूं। क्यों मुतम्मा, दाल कैसी है? थोड़ा खट्टा कम है। ऐसे ही रहने दो। अगर ज्यादा स्वादिष्ट बनाओगी तो बच्चों को पूरा नहीं पड़ेगा। मुत्तम्मा, बच्चों को खाना अच्छी तरह से भरपेट मिलना चाहिए। यही नहीं, खाना स्वादिष्ट भी होना चाहिए। क्या? ठीक है। ऐसी बात नहीं है गौंडर जी, स्कूल में बच्चे पेट भर खाएं तो उन्हें नींद आ जाएगी और वो ठीक से पढ़ लिख नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चे कौन सा पढ़ रहे हैं? सोमवार को आने को कह गए मास्टर जी, आज गुरुवार हो गया, अभी तक नहीं आए। कम से कम बच्चों को अच्छा खाना तो दीजिए, ताकि उनके स्कूल आने की आदत बनी रहे। ध्यान रहे, बच्चों में स्कूल आने की आदत पड़े। गौंडर जी, मैं रसोई घर संभालता हूँ। आप कल जब बाजार जाएं तो उधर से ही कुंड्रकुंडान जाकर मास्टर को देख आइए। मैं भी यही सोच रहा हूं। ठीक है, मैं आज ही जाकर आऊंगा।
मास्टर जी, ओ मास्टर जी। कौन है? जी, मैं हूँ कालियप्पा गाउंडर, इरुलवाड़ी से आया हूँ। लगता है ये आदमी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो जिसने नया स्कूल शुरू किया वही है ना? हाँ हाँ, वही गाउंडर है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल लीव पर हूँ। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल दो। ठीक है बाबा। आप? जी, मेरा नाम कालियप्पा गाउंडर है। जी। इरुलवाड़ी के मास्टर जी आपके? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। खुशी हुई जानकर। मास्टर जी ने कहा कि पिछले सोमवार को ही स्कूल आएंगे, मगर अभी तक नहीं आए, इसलिए मैं खुद यहाँ चला आया हूँ। सोमवार को आपके गांव से आकर थकान के मारे सो गए और उसी रात उन्हें तेज बुखार आ गया। तब के बीमार पड़े, अभी तक ठीक नहीं हुए। वे छुट्टी पर हैं। अरे रे, ये बात है। बहुत भागदौड़ के कारण उन्हें बुखार आ गया होगा। मैं गांव जाकर किसी के हाथों दही, मक्खन और नारियल पानी वगैरह भिजवाता हूँ। अब कोई चिंता की बात नहीं है, आप कष्ट न उठाएं। मेरे लिए भला ये कैसा कष्ट? मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाने वाले मास्टर जी मेरे लिए तो देवता समान है। ये लीजिए, कुछ फल और मिठाई लाया हूँ। शुक्रिया। ये सब सिनेमा हॉल में खाएंगे, तुम जल्दी से निकलो। देखने में वो बुजुर्ग बहुत ही अच्छे आदमी लगते हैं। स्कूल चलाने में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। तो इनके लिए मैं रोज पैदल चलकर गांव में काम कर सकता हूँ क्या? ठीक है, तुम जल्दी चलो, पिक्चर का समय हो गया है। गाउंडर जी, स्कूल आरंभ हुए 20 दिन गुजर गए, पर अभी तक मास्टर जी दिखाई नहीं दिए। लगता है वो अभी तक ठीक नहीं हुए। कल मैं उन्हें देख आऊंगा। मास्टर जी, क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ। तो अब स्कूल के बारे में? क्या कह रहे हैं गाउंडर जी, अभी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। 1 महीने की मेडिकल लीव और ले ली है। भैया, मेरी उम्र आपसे अधिक है, आप पढ़े लिखे हैं, फिर भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम पे दया कीजिए। आने वाली पीढ़ी हमारे जैसी ना हो, इसलिए गांव के हर बच्चे को जरूर पढ़ना है। इस नेक काम में आप हमारी मदद कीजिए। मंदिर के देवता की तरह मैं आपकी पूजा करूंगा। गाउंडर जी, आपने अपनी परेशानी तो बता दी, पर मेरी परेशानी मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि मैंने अपने परिवार के साथ आपके गांव में रहने का विचार किया था, परंतु वहां एक भी अस्पताल नहीं है, कोई बाजार नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, यहां तक मनोरंजन के लिए सिनेमा तक नहीं है। ये लीजिए मट्ठा। क्यों भैया, एक बार अपनी घरवाली को लेकर हमारे इरुलवाड़ी आइए, वे भी एक बार हमारा गांव देख लेंगी। हाँ, फिर कभी लाऊंगा। अच्छा भैया, छुट्टी खत्म होने पर अवश्य आना। अच्छा, नमस्ते। आयु में बड़े होने पर भी वो कैसे आदर से बात कर रहे थे। उस गांव में सुख साधन न होने के कारण मैं वहां नहीं रह सकती। ये ढोंग न रचना। तुम्हें वो गांव पसंद नहीं है, इसलिए तुम वहां नहीं रह सकते हो। क्यों जी, तुम भी गाउंडर जी की वकालत कर रही हो क्या? आपकी परेशानी को मैं समझता हूं, पर हम क्या कर सकते हैं। मेडिकल लीव लिए हुए अध्यापक पर एकाएक एक्शन लेना संभव नहीं। हाँ, डेपुटेशन पर किसी को भेज देंगे, मगर वो भी इसी तरह छुट्टी लेकर बैठ जाएगा। आप अगर सीधे उनसे मिलें तब भी क्या वे नहीं मानेंगे? ये सब गए जमाने की बातें हैं। आजकल के समय में ऐसी आशा करना व्यर्थ होगा। यह कैसा न्याय है? महीना महीना पगार लेने का हक जिस तरह है, उसी तरह काम करने का क्यों नहीं? गाउंडर जी, आपके गांव में स्कूल खोलने में कितना समय लग गया, उसी तरह
एक अच्छा अध्यापक पाने के लिए आपको इंतजार करना होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अच्छा साहब, मैं चलता हूं। नमस्कार। कालियप्पा, 50 बरस हो गए तुम्हें मेरे पास 5वीं कक्षा तक पढ़कर गए हुए। तुम्हारे पिताजी स्कूल में भर्ती करा गए थे तुमको। सब कल की बात लग रही है। उस समय आपका मेरे प्रति अगाध स्नेह था और हम सब भी गुरुजनों पर जान देते थे। अब सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, पर क्या फायदा? बगैर अध्यापक के स्कूल कैसे चलेगा? इस समय मेरे सामने यही प्रश्न है। कालियप्पा, तुम जो कुछ कह रहे हो वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं बाबा? इरुलवाड़ी गांव में आपके रहने के लिए सभी साधन जुटा दूंगा। आप ही स्कूल आकर कक्षा चलाइए ना। मन में इच्छा तो बहुत है, पर शरीर में ताकत नहीं है ना बेटा। अच्छा, मैं एक उपाय बताऊं, उसके अनुसार कर सकोगे? कहिए गुरुजी। मेरे कहने पर ही तो तुम इरुलवाड़ी आए हो। मुझे ये गांव बहुत पसंद है। हाँ, पहले पहले आई हो ना तो अच्छा ही लगेगा, पर यहाँ रहेंगे कैसे? गाउंडर जी 5वीं कक्षा तक पढ़े हैं। अंजन टी में रहने वाले उनके पुराने गुरुजी अब उनको पढ़ाते हैं। वहां से पाठ पढ़कर यहाँ आकर वही पाठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ओह, ये बात है। अ ना र अनार आ म आम ई म ली इमली। अरे अरे, मास्टर जी हैं। आइए आइए, कहिए, सब कुशल पूर्वक तो हैं? सब कुशल है श्रीमान। अरे बहन जी, आप भी आई हैं, देखकर बहुत संतोष हुआ। मुझे भी यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। श्रीमान, बीमारी के कारण आप ही बच्चों को पढ़ाने नहीं आ सके। अब स्कूल को बगैर कक्षा के छोड़ा भी तो नहीं जा सकता है। इसीलिए जो कुछ मुझे मालूम है मैं पढ़ा रहा हूं। गाउंडर जी, आते समय रास्ते में ही मुर्गन मिला था, उसने सब कुछ बता दिया। आप इस उम्र में अंजंटी गांव जाकर। अब क्या बताऊं भाई, बचपन में इतना पैदल चलना अखरता था, इसलिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। और अब इस उम्र में 16 मील पैदल चलकर रोज पाठ पढ़कर इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं। पिछले 1 महीने में बच्चों ने अक्षर जोड़कर पढ़ना सीख लिया है। ये बच्चे अच्छी तरह पढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप महान हैं गाउंडर जी। मुझे स्वयं को शिक्षक कहते हुए शर्म आ रही है। मुझे गांव पैदल चलकर आकर पढ़ाना होगा। इस घमंड से मैंने मेडिकल लीव लेकर आपको धोखा दिया, किंतु अब अगर आप धक्का देकर निकालेंगे तो भी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इसी क्षण से इन छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये संकल्प करता हूं। बड़ी बातें ना करो भैया। बहन जी, शहर की तरह ना भी हो तो भी इस गांव में हम लोगों से जो भी संभव होगा वो निश्चय ही करेंगे। इस हरे भरे गांव आकर ही तो आप जैसे सज्जन से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला। एक छोटी सी विनती है आपसे, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। अगर आप इनकार न करें तो मैं भी स्कूल में इन बच्चों को पढ़ाऊं। बेशक पढ़ाइए, भला परोपकार में कैसा इनकार।